देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है आईवीएफ टेक्निक्स। अगर हम आईवीएफ के बारे में देखें, देखो आईवीएफ का अर्थ क्या है। आई का अर्थ यहाँ पर इन, और वी का अर्थ क्या है, विट्रो, और एफ का अर्थ क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अगर इसका अर्थ देखा जाए तो कृत्रिम पात्रे निषेचन। अब देखो इसका अर्थ क्या है। मेन हमने देखा था कि निषेचन दो प्रकार का पाया जा रहा था। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का है, दो। कि एक तो जो गैमिट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म और ओवा, अगर उनका फ्यूजन सरलेन क्या हो, फीमेल बॉडी में हो, तब तो उसको इंटरनल कहा था, और फीमेल बॉडी के बाहर हो तब उसको क्या कहा था, एक्सटर्नल यानी बाह्य कहा था। अब इस विधि में क्या किया जाता है, जिन माताओं के अंदर जो ओवा होता है, अंडाणु होता है, वो किसी भी कारण से, जो फैलोपियन ट्यूब बताई थी आपको, इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर बताई थी, अगर इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो उन मादाओं के अंदर ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इस इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन विधि है, इसके अंदर देखो किया क्या जाता है। देखो जो माता का होती है, मादा का अंडाणु प्राप्त कर लिया जाता है, ओवा प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, मादा से जो ओव्यूल होता है या ओवा होता है उसको क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और नर से क्या प्राप्त कर लिए जाते हैं, स्पर्म अर्थात शुक्राणु प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब इन दोनों को हम किसके अंदर रखते हैं, कृत्रिम माध्यम के अंदर, जो आर्टिफिशियल मीडियम है। देखो ये एक आर्टिफिशियल हम क्या मान लेते हैं, ट्यूब मान लेते हैं। अब इस ट्यूब के अंदर का जो माध्यम होगा, मीडियम होगा, वो बिल्कुल किसके समान होता है, फैलोपियन ट्यूब के समान। अब इस फैलोपियन ट्यूब के समान जो आर्टिफिशियल नली है, कृत्रिम नली का है, इसमें इस ओवा और दूसरी संरचना क्या होती है, स्पर्म, दोनों का क्या किया जाएगा, फ्यूजन किया जाएगा। ठीक है, यानी हम सीधा ये कह सकते हैं कि आईवीएफ में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन हो रहा है, वो किसके अंदर होता है, कृत्रिम नलिका में, आर्टिफिशियल ट्यूब में, या मीडियम भी कह सकते हो। अब इससे जो द्विगुणित कोशिका बनेगी, जिसको अपन ने क्या कहा था, जाइगोट कहा था, युग्मनज कहा था, इस द्विगुणित कोशिका को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, और इस द्विगुणित कोशिका को कहां पहुंचा दिया जाएगा, मादा के गर्भाशय में। किसके अंदर पहुंचा दिया जाएगा, मादा के गर्भाशय में, फीमेल के यूटेरियस में। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है, इससे संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, मादा शरीर के अंदर या बाहर। तो हमने देखा ये कृत्रिम नलिका में हो रहा है, शरीर के बाहर। तो फर्टिलाइजेशन तो इसमें, निषेचन तो कहां पर होता है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, निषेचन का प्रोसेस है, वो तो शरीर के क्या होता है, बाहर। जबकि शिशु का जो विकास है, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, वो कहां पर होगा, मादा शरीर के अंदर। कहां पर होगा, शरीर के अंदर। यानी केवल निषेचन शरीर के बाहर कृत्रिम माध्यम में कराया जाता है, शिशु का विकास कहां पर होता है, मादा शरीर के अंदर। अब अगर इस टेक्निक्स के खोजकर्ता देखा जाए कि इस विधि को किसके द्वारा खोजा गया था, तो इसमें दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं। एक तो आता है एडवर्ड और एक आता है स्टेप्टो। ये दो साइंटिस्ट थे, एडवर्ड व स्टेप्टो। इन दोनों ने 1978 में, ठीक है, 1978 में, वैसे 25 जुलाई को इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। 1978 में इस विधि की क्या की थी, खोज की थी।
दूसरा प्रश्न देखो, एक प्रश्न तो क्या हो गया, ये पूछ लिया जाए निषेचन शरीर के बाहर होता है अंदर होता है, शिशु का विकास कहाँ होता है, एक प्रश्न तो इससे हो गया। दूसरा आपको खोज करता पूछ लिया जाए। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है देखो, वो पूछा जाता है कि प्रथम परख नली शिशु, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो इसमें निषेचन कहां पर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसीलिए इससे जो चाइल्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे, परखनली शिशु कहेंगे। और सबसे पहला जो परखनली शिशु था वो था लुईस जोए ब्राउन। ठीक है, विश्व का पहला परखनली शिशु कौन था, लुईस जोए ब्राउन, जिसका जन्म कब हुआ था, 1978 में। ठीक है, अगर इंडिया में देखा जाए, भारत में देखा जाए, प्रथम परखनली शिशु पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय परखनली शिशु कौन है, तो इसमें देखो सबसे पहला तो आता है हर्षा। ठीक है, हर्षा अग्रवाल, और दूसरी इसी के साथ ही आती है दुर्गा। ठीक है, ये हर्षा अग्रवाल व दुर्गा दोनों भारतीय परखनली शिशु हैं, लेकिन मेन इसमें से कौन है, फर्स्ट कौन है, हर्षा, जिसका विकास 1986 में हुआ था। ठीक है, ये परखनली शिशु कब उत्पन्न हुई थी, 1986 में। ठीक है, तो ये आईवीएफ तकनीक कहलाती है, अर्थात जिसमें निषेचन शरीर के बाहर कराया जाता है और शिशु का विकास मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ गर्भ निरोधक तकनीक्स के बारे में देखते हैं, युक्तियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, उससे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद अपना टॉपिक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अर्थात ओसीपी जो पाई जाती है। ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियां। ठीक है, अगर हम गर्भ निरोधक युक्तियों में देखें तो देखो, जब सबसे पहले हमने ओसीपी देखी है, इस ओसीपी की खोज की गई थी एक पिनकस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा, एक पिनकस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ओसीपी की खोज की थी। एक तो सीधा इससे संबंधित यही पूछ लिया जाता है कि ओसीपी की खोज किसने की है, पिनकस ने। दूसरा, ओसीपी में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो इसके अंदर दो हार्मोन की मात्रा अधिक होती है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं और दूसरा पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा कौन सा पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों की अधिकता होती है किसके अंदर, ओसीपी के अंदर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर, अर्थात जो गर्भ निरोधक युक्तियां होती हैं। ठीक है, उनके अंदर कौन सा हार्मोन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। अब ओसीपी के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसकी देखो, जैसे सहेली है, ठीक है, माला डी है। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ओसीपी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, इनके द्वारा जो फीमेल होती है उसमें कैंसर होने के चांस क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसलिए वर्तमान में इनके स्थान पर एक अन्य मेडिसिन औषधि का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिससे फीमेल कैंसर होने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इस औषधि को कहा जाता है सेंटोक्रोमेन। ये सेंटो जो क्रोमेन मेडिसिन है, ये भी एक प्रकार की क्या है, ओसीपी ही है एक प्रकार से। ठीक है, ये सेंटोक्रोमेन क्या करती है, ये लंबे टाइम के लिए गर्भ निरोधक का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, इसका उपयोग वर्तमान में अधिक किया जाता है। जबकि अगर इनके बारे में देखें तो जैसे ये सहेली होती है, जो टेबलेट आती हैं, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके बाद लगभग 22 डेज तक क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई ओसीपी की सामान्य तकनीक। अगर हम इसमें
एक और पॉइंट देखें तो एक आती है इमरजेंसी। इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव। देखो इमरजेंसी जो कॉन्ट्रसेप्टिव है इसके बारे में देखा जाए तो इन औषधियों का प्रयोग कब किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा आरोपण के बाद। देखो आरोपण का अर्थ क्या होता है? आपको बताया था कि जब युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, तो जो फीमेल गर्भाशय पाया जाता है उस फीमेल गर्भाशय के अंदर ही किसके रूप में चला जाएगा? 2 से 3 दिन बाद तो उसके अंदर इंटर करेगा और लगभग 7वें दिन क्या हो जाएगा? इससे प्लेसेंटा, अप्राय किसका निर्माण हो जाएगा? प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 3 दिन बाद जब ये गर्भाशय में प्रवेश किया तो उस टाइम को या उस प्रक्रिया को अपन ने क्या कहा? आरोपण कहा था। ठीक है, इम्प्लेटेशन कहा था। तो इम्प्लेटेशन है, आरोपण है, कब हो जाएगा? 2 से 3 दिन बाद निषेचन के। अगर मान लो किसी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा इम्प्लेटेशन, आरोपण हो गया हो और माता उस चाइल्ड को जन्म न देना चाहे तो उस समय क्या किया जाता है? आरोपण के पश्चात इन तकनीक का या इन मेडिसिन्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे मिफ्रेप्रिस्टोन, ठीक है, ये किस प्रकार की मेडिसिन है? या मिफ्रेप्रिस्टोन है, निफ्रेप्रिस्टोन है, ये सभी औषधियां जो पाई जाती हैं, मेडिसिन पाई जाती हैं, ये आरोपण, इम्प्लेटेशन के क्या की जाती हैं? बाद में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अस्थायी। ठीक है, कुछ समय के लिए जो मुख्य रूप से क्या की जाती हैं? गर्भ निरोधन करती हैं। अगर हम मान लो परमानेंट गर्भ निरोधन करना हो तो देखो इसके लिए नसबंदी की जाती है। ठीक है, अब नसबंदी से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पुरुष में जो नसबंदी की जाती है उसको क्या कहा जाता है और मादा में जो नसबंदी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर हम देखो मादा के अंदर देखें तो जो फैलोपियन ट्यूब है उस ट्यूब को कट कर दिया जाता है। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है इसको बीच में से क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है और दोनों तरफ से रबर बैंड से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। तो इसमें तो ट्यूब को काटा जा रहा है तो इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। इसको क्या कहा जाता है? फीमेल के अंदर नसबंदी क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष के अंदर जो वेस्ट डिफरेंस होती है, शुक्रवाहिनी होती है, उसको काटा जाता है तो इसके अंदर कहा जाता है वेसेक्टोमी। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पुरुष के अंदर नसबंदी हो गई और ये किसके अंदर नसबंदी हो गई? मादा के अंदर। तो ये मुख्य रूप से कुछ मनुष्य के अंदर क्या है? गर्भ निरोधन की क्या है? युक्तियां हैं। ठीक है, इनको परमानेंट कहा जाता है, इनको नॉन परमानेंट हो गई एक प्रकार से, जैसे कुछ समय के लिए यूज की जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट बायो अभी सिलेबस हो जाएगा कुछ समय पश्चात, इसके बाद अपन केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।